कुछ समय तक भगवान मथुरा रहते हैं, कुछ समय बाद गुरुकुल चले जाते हैं। गुरुकुल में भगवान की भेंट होती है सुदामा जी से। सुदामा जी भगवान के गुरुकुल के मित्र हैं। दोनों बड़े अच्छे मित्र बन गए। शाम का समय है, दोनों को बड़ी जोर की भूख लगी है। गुरु माता से जाकर कहा तो उन्होंने कहा लकड़ियां तो खत्म हो गई, लेकर आओ जब तक मैं पूजा खाने की तैयारी करती हूं। जाते हैं, पर अगर रास्ते में ज्यादा भूख लग जाए तो ये कुछ चने दे रहे हैं, दोनों मिल बांट कर खाना। चने की पोटली सुदामा जी के हाथ में दी गई। जाते हैं, लकड़ियां काटी, वापस लौट रहे हैं कि तेज वर्षा होने लगती है। तो दोनों एक एक पेड़ पर जाकर बैठ गए। अब थोड़ा समय लगा, वर्षा हल्की हुई। इसी बीच सुदामा जी को लगती है भूख, चने खाने लगते हैं। अपने हिस्से के खा लिए। अब उनको लग रहा है थोड़ा सा और खा लूंगा तो क्या पता चलेगा, थोड़ा सा और खा लूंगा तो क्या पता चलेगा। थोड़ा थोड़ा करते वो पूरा ही खा लेते। अब भगवान को आवाज आ रही है तो भगवान ने कहा, अरे सुदामा चने खा रहे हो? तब तक सुदामा जी ने काफी खा लिए थे। तो डर के मारे उन्होंने कहा, नहीं तो मुझे आवाज आ रही है चबाने की। बोले नहीं, वो ठंड बढ़ गई है ना, दांत बज रहे हैं। वर्षा बंद होते होते सुबह हो गई। अब दोनों वृक्षों से उतरते हैं। भगवान ने कहा, अरे सुदामा वो चने देना। सुदामा जी रोने लग गए कि वो चने तो मैंने खा लिए। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, वहां मत कहना, वहां कहना दोनों ने मिल बांट कर खा लिया। पर पहले तो गुरु भी अलग होते थे। उन्होंने गुरुकुल में बैठे बैठे दृश्य देख लिया। गुरु माता से कहा, आज सुदामा ने अपने जीवन में दरिद्रता लिख ली। किसी का हक नहीं मारना कभी भी। मैंने पहले भी कहा, आज भी कहूंगी, मैं नहीं कहती आपसे कि आप धन मत कमाइए, खूब कमाइए, पर अपनी मेहनत का, अपनी मेहनत से जितना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है संतुष्ट होने की। अगर आपको संतुष्टि नहीं मिल रही तो काम करते रहो, लेकिन अपनी मेहनत का, किसी और का हक मार के नहीं। और वो हक किसी भी चीज में हो, किसी और के हक की खुशियां, किसी और के हक का पद, किसी और के हक का भोजन, किसी और के हक के पैसे, जब आप ये ग्रहण करते हैं, आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में दरिद्रता को बुला रहे हैं। और ये तुरंत नहीं आएगी। सुदामा जी के जीवन में तुरंत नहीं आई। गुरुकुल से चले गए, बड़े हुए, शादी हुई, बच्चे हुए, फिर आई। और ऐसी दरिद्रता कि उनके घर में अन्न का दाना नहीं था। तो वापस घूमकर आता है, हर कर्म आता है। आप कुछ भी करेंगे वो घूमकर आएगा। एक बहुत सुंदर कहानी है कि एक बार एक बॉस थे, मूड खराब है, गुस्सा आ रहा है, कहीं तो उतारे। तो उनके ऑफिस में एक व्यक्ति काम करता था, वो कोई फाइल लेकर आया, वो सब कुछ बता रहा है। अब उसमें नाम मात्र गलती है, नाम मात्र, मतलब 1 मिनट में ठीक हो जाए, और उसको तो गुस्सा उतारना है। तो उसने जोर से चिल्लाया, और भी लोग आसपास है, सबके सामने बेइज्जती कर दी। अब सामने वाले को काम की जरूरत है तो चुप है, वरना बोलना किसको नहीं आता, जवाब किसके पास नहीं होते। चला गया, घर जाता है, बॉस पे तो गुस्सा उतार ना सका। घर गया तो पत्नी ने खाना दिया, पहला कवा खाते ही जोर से चिल्लाने लगा, पूरे दिन काम करके और खाना ठीक से नहीं मिलता। उसने अपना गुस्सा उतार दिया। अब गुस्सा किसको आ रहा है? उसने किसी बात पे, उसके सामने से बड़ा लड़का जा रहा था, उसने खींच के एक थप्पड़ लगा दिया। गुस्सा उतर गया। अब गुस्सा किसको आ रहा है? बड़े लड़के को। मां पे उतार नहीं सकता, नीचे छोटा भाई खेल रहा है। उसने ऐसे ही बात बात पे उसके सर पे मार दिया। अब गुस्सा किसको आ रहा है?
अब घर में कोई बचा ही नहीं जिस पे वो गुस्सा उतार सके। तो वो घर से बाहर जाता है तो एक कुत्ता खड़ा है सामने, उसने उसी को लात मार दी। अब वो डर गया तो डर के मारे भागता है। भागते भागते वो एक व्यक्ति से टकराता है। अब एक मनुष्य से उसको तकलीफ मिल चुकी है, दूसरे का वो इंतजार नहीं करेगा। तो जिस व्यक्ति से वो टकराया उसने उसी को काट लिया। वो व्यक्ति कौन था? बॉस। अब देखो ये तो कहानी है, बनाई हुई कहानी है, तो इसलिए एक दिन में ही सब कुछ हो गया। जीवन में ऐसा नहीं होता, समय लगता है। 1 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल पर घूम कर आता है। लोगों को कल का खाया याद नहीं, 20 साल बाद आपको कहाँ से अपने कर्म याद होंगे। तो हमें लगता है भाई ऐसा क्या कर दिया कि जीवन में किया है, हमने ही किया है, हमारे ही कर्म घूम के आए हैं। भगवान बिना कर्मों के कुछ नहीं देते। अच्छा भी किया तो आपके कर्म है, बुरा भी किया तो हमारे ही है। तो उस वक्त माफी मांग लो। तो यहां सुदामा जी को भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं,